हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और हो चुकी है सुबह की शुरुआत गाजर के हलवे के साथ, क्योंकि शाम को हम लोगों ने खाया ही नहीं था, थोड़ा-थोड़ा सब लोगों ने खाया था। अब सुबह चाय पी चुके हैं हम लोग, उसके थोड़ी देर बाद तब हुआ भाई नाश्ता किया जाए हलवे का। तो ये सबके लिए प्लेट लग रही और है। आज है बच्चों की छुट्टी, तीनों घर में है आज, तो सबके लिए प्लेट लगा लेंगे और नाश्ता करके दोस्तों खेत जाना है। खेत में आज बहुत सारा काम निपटाना है, तो देखो कितना क्या हो पाता है। सोचा तो था सारा निपटा देंगे। आइए दोस्तों गाजर का हलवा खाते हैं। ये नाश्ता हो जाएगा, फिर जा रहे हैं खेत, वहाँ पर खाना बनाएंगे। खाना लौट कर बनाएंगे, वहाँ पर खेत में काम करना है। मम्मी खेत में खाना बनाएंगे। ये देखिए वो रसीला हलवा है। कल हमने नहीं खाया था, आज खाने जा रहे हैं। ना मटर की ताकत ले रहा था। देखा जरा परिहुंटा खड़ा है। या के डंडा अकेला बिरवा बांध दी जाए। हाँ यहाँ लिट्टी से के काट कर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मटर की निराई शुरू कर दी है। अभी लहसुन की निराई करनी है, उधर चने की निराई करनी है। निराई में ही हमें बहुत सारा समय लग जाएगा, तो शुरुआत कर दी है। और जब ये कनक पहुंची थी वहां पर वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोगों ने आधी निराई लगभग निपटा दी थी, क्योंकि एक से और दो लोगों से अंतर होता है। जब दो लोग बैठते हैं ना खेत में तो कुछ काम दिखता है, और ऐसे ही जब 4 से 5 लोग बैठते हैं तो थोड़ी देर में पता चलता है कि अरे इतना सारा काम हो गया है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा काम होता है। तो देखिए क्या है कि मटर कोई-कोई पौधा फूलने लगा है, और इसलिए इसकी साफ-सफाई दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तब मेहनत का फल मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी कुछ पक्का नहीं होता है। जैसे कि इस बार बाज़ार अच्छी मिल रही है, किसान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ये कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। जिसकी फसल तैयार है उसके लिए तो बढ़िया है, और जिसकी नहीं तैयार है उसके लिए तो कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और दोस्तों फिर क्या हुआ, हमने कहा था अगर भूख लगे बच्चों से तो खिचड़ी बना लेना, फिर वापस आके खाना बनाएँगे। लेकिन खिचड़ी खाने का किसी का मन नहीं होगा। फिर रौनक ने क्या किया था, आलू टमाटर की सब्जी और चावल रोटी बना लिया था। चावल बन जाते हैं तो रोटियाँ कम बनानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे डेली खाना तो बनाते नहीं हैं, कभी-कभी ऐसे ही हो गया तो हो गया। तो वही कनक बता रही थी दीदी खाना बना दोस्तों रही अभी हैं। यहाँ से वहाँ तक निराई करनी है, ये हो गई है मटर की निराई। अभी लहसुन पूरा निराई करना है, ये है। फिर धनिया देखेंगे उधर। अब क्या है, ये पहाड़ तो पूरा हो जाएगा हम लोगों को। और देखिए सरसों इस बार कितनी अच्छी फसल है, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे में सरसों बोया है। और फिर कनक चली आई थी घर, क्योंकि दोस्तों काम बहुत ज़्यादा रहता है और वीडियो थोड़ा ही बन पाता है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएँगे। तो हम लोग लगे हुए थे, पूरे लहसुन की निराई कर दी है, उसके बाद टमाटर बाँधने हैं। तो हर पौधे के पास एक डंडा गाड़ा जा रहा है और उसको फिर कपड़े से बाँध देंगे, ताकि ज़मीन में ना रहे पौधा, और ज़मीन में रहता है तो सड़न होने लगती है, जो भी फल लगता है जैसे कि टमाटर छोटे-छोटे। दोस्तों अभी हम लोग घर नहीं गए हैं,
सारी निराई हो गई है, टमाटर बांधना रह गया था। यो कहाँ में इतने खरगोश परेशान कर रहे हैं। खरगोश दुई दुई पन्नी में। अरे आई तो हमसे टांगे टूंगे। हाँ। दोस्तों खरगोश की वजह से, खरगोश पूरा पौधा ही काट देता है, ऊपर का पूरा काट देता है। इस वजह से जब ये गाड़ दो ना तो फिर खरगोश नहीं आते हैं। पन्नी उड़ी न जाए। उड़ी है ना, ये तो कंडा गाड़ा। तो ये देख रहे हैं कि फिर करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, पशु पक्षी भी परेशान करते हैं, नुकसान कर देते हैं। मटर के कई पौधे कटे पड़े थे, इस वजह से छोटी-छोटी डंडियाँ गाड़ कर उसमें पन्नी पहना दो या तो कंडे गाड़ो, फिर वो नहीं आते हैं डर की वजह से। और यहाँ फिर ये देखिए टमाटर ऐसे करके बाँध देंगे, फिर ये पौधा ऊपर को जाएगा, ज़मीन में नहीं लगेगा। तो दोस्तों खेती में देख-रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती। दोस्तों ये जो है इसमें लटकता रहेगा और जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे ऊपर हम बांधते जाएंगे। इससे क्या होता है कि पौधा ख़राब नहीं होता, जो फल लगेंगे वो भी अच्छे लगेंगे, मिट्टी नहीं लगेगी उसमें। इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो जब मुझे पता चला कि खाना बन गया है, रौनक ने बना लिया है, तो फिर हम लोग लगातार लगे ही थे कि आज सारा काम निपटा देंगे, क्योंकि ज़रूरी भी होता है। और उसके बाद फिर दोस्तों उस दिन सारा दिन तो खेत में काम हुआ था, फिर कुछ वीडियो नहीं बन पाया था। ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज है 11 दिसंबर। तो सुबह हमने क्या किया, सबसे पहले सारे काम निपटाए और उसके बाद बाजरा हमने धुला है आज, पहले साफ किया था, सारा बाजरा साफ करके रख दिया है, लेकिन धुला थोड़ा ही है। फिर किसी दिन धुलेंगे, क्योंकि आज पतला-पतला फैला देंगे ताकि सूख जाए, क्योंकि भाई ठंड है तो बाजरे की रोटी तो खानी बनती है। ठंड हो और बाजरे की रोटी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही पिसाएँगे। अगर दोस्तों बाजरा इकट्ठा पिसा के रख लो, चाहे मक्का हो, फिर ज़्यादा दिन पुराना आटा हो जाता है ना, तो फिर रोटियाँ फटने लगती हैं, बनती नहीं हैं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा पिसाओ तो ठीक रहता है। तो ये गेहूँ सूख गए हैं, अभी क्या है कि भरे नहीं गए हैं बोरे में, तो आज थोड़ी-सी धूप और लग जाएगी, फिर भरेंगे। इधर हम बाजरे को एक तरफ डाल देंगे सूखने के लिए। तो काफ़ी कचरा था, तो उसको साफ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो धुल के रख दिया था, तब तक नहाया, कपड़े धुले और फिर पानी निचुड़ गया है, तब इनको डाल देंगे। पहले तो सोचा था इसी दुपट्टे में डाल देंगे, लेकिन क्या है कि दुपट्टा मुझे छोटा लग रहा था, फिर चद्दर में डालेंगे ताकि सूख जाए, पतला-पतला डाल देंगे। और ये कंडे सूख रहे हैं किनारे-किनारे, क्योंकि बठिया इस बार नहीं लगा रहे हैं, सुखा ही रहे हैं, क्योंकि कंडे हैं नहीं ज़्यादा दोस्तों। तो डेली पाथते हैं, जो खड़े करने वाले हो जाते हैं तो खड़े कर देते हैं ताकि सूख जाएँ। तो ये पलट दिया है चद्दर में और चद्दर में पतले-पतले डाल देंगे और बाजरे की रोटी तो भाई सबको पसंद आती होंगी। ठंड में दोस्तों गेहूँ की रोटी कम खाई जाती हैं, मक्का बाजरा ज़्यादा चलता है, मक्का भी कम चलता है, लेकिन हम तो मक्के की रोटी भी खाते हैं। अभी पिसवाया था तो थोड़ा आटा बचा है, अभी मक्का रखा हुआ है तो फिर पिसवा लेंगे, क्योंकि ठंड में सब अच्छी-अच्छी सब्जियाँ रसीली दूध मठे के साथ मज़ा आता है खाने में। तो इसलिए ये चद्दर में पतला-पतला डाल देंगे, बाकी साफ करके रख दिया है, तो जब आटा खत्म हो जाएगा तो फिर धुल कर पिसवा लेंगे। धुल कर क्या किसी दिन उसको भी धुल कर डाल देंगे तो धुला हुआ रखा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं खाना बनाने के लिए और खाने में रौनक के पापा लाए थे मटर, तो पाव भर मटर लाए थे, तो मटर छील लेंगे और ये मटर छील लिया है, टमाटर, मटर और आलू और प्याज ये सब काट कर छील कर रख लेंगे, क्योंकि रौनक के पापा को आज खानी है तरी वाली सब्जी। कह रहे थे अच्छी टेस्टी सी सब्जी बनाओ तरी तो वाली। दोस्तों कई कमेंट आते हैं बालों पर कि दीदी आप बताते नहीं हो, तो हमने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं बालों पर और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और बाकी तेल क्या डालते हैं,
तो तेल की हम बात बताएँ दोस्तों, हम सरसों का तेल डालते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कई सालों से हम जब भी सरसों का तेल डालना शुरू करते हैं, तो हमारे बालों में खुजली होने लगती है। बालों में नहीं, सिर में खुजली होने लगती है। फिर छोटे-छोटे दाने जैसे पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हम हो जाते हैं। और तेल भी बनाकर दिखाया था हमने और बहुत अच्छा तेल काम करता है। लेकिन क्या है, मुझे सब कुछ ठीक लगा था तेल में, बस सरसों के तेल में ना बनाएँ अगर आपको सूट नहीं करता है। मुझे सरसों का तेल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, जबकि हमारे यहाँ घर का पिराया होता है, बाज़ार का नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, अब जब भी तेल वो बनाएँगे तो हम नारियल के तेल में बनाएँगे। तो वो तेल वाला वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा काम करता है, बाल सिल्की भी हो जाते हैं, झड़ना भी कम हो जाते हैं। तो जितना मुझे अनुभव है, उसी अनुभव के देखते हुए हमने वीडियो बनाया है, किसी का वीडियो देखकर नहीं, ऐसे नहीं, जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं वही आपको बताएँगे। तो आप देख सकते हैं और अगर चाहें तो बनाकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फिर रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। बाकी हम कुछ छुपाते नहीं हैं दोस्तों। और क्या है कि जो बालों में मेहंदी लगाई थी उस पर कमेंट आए थे, तो कोई हेयर डाई हम नहीं लगाते हैं, लाल वाली मेहंदी लगाते हैं। अभी तो पैकेट तो हमने सारे फेंक दिए थे कि आपने कहा था कि दिखाओ, तो किसी दिन मँगा कर हमको दिखा भी देंगे कि हम कौन-सी मेहंदी लगाते हैं। दोस्तों, कुछ छुपाने की बात नहीं है, जो कुछ है खुली किताब है, आप सबके सामने सब कुछ है। अगर मुझे किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा हो जाता है, तो हम आप लोगों को तुरंत बताते हैं और अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है, तो आप लोगों से पूछते भी हैं। तो क्या है, मेहंदी हमने बताया था ना, हम काफ़ी साल बाद लगाया है, करीब साल से 1.5 साल बाद। हमारे बाल भी थोड़े-थोड़े सफ़ेद होने लगे हैं बीच में, आगे की तरफ बीच में सफ़ेद होने लगे, उतने ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, लेकिन होने लगे हैं। इस वज़ह से मेहंदी लगा दो तो ठीक रहता है और बाल भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन क्या है, टाइम की वज़ह से, काम की वज़ह से हम ना तो कोई देखभाल नहीं कर पाते हैं। और आप लोग कहते हैं कि रौनक-कनक को कौन क्या लगाते हैं बालों में, तो वो भी कोई स्पेशल नहीं लगाती हैं। रीठा आंवला सिकाकाई हम लाए थे, रौनक ने लगाया भी, अभी बीच में नहीं लगा रही है, क्योंकि बच्चों के पास भी दोस्तों टाइम नहीं रहता है। संडे वाले दिन रहता है, थोड़ा आलस भी उनको आ जाता है और हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है कि उनको लगाएँ। वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब लगा नहीं पाते हैं, तो इसमें क्या करें? शैम्पू हम कौन-सा लगाते हैं, ये भी आप लोगों से बता चुके हैं दोस्तों, सब कुछ कोई स्पेशल नहीं लगाते, वही पाउच लाते हैं, वाटिका शैम्पू से हम बाल धुलते हैं, क्योंकि रीठा आंवला दोस्तों हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। संडे वाले दिन एक्स्ट्रा काम ऐसे ही निकल आते हैं कि खुद के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो कोशिश तो करते हैं कि रीठा आंवला लगाएँ, शैम्पू बनाया था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब से खत्म हो गया तब से उसको भी बनाने का टाइम हमारे पास नहीं रहता है। तो ये जो कुछ हम बता रहे हैं आपसे, खुद के अनुभव है, खुद को इस्तेमाल किया है हमने, जो रीठा आंवला सिकाकाई जो बताया था, खुद का मेरा अनुभव है, करीब हमने 7 से 8 साल लगाया, करीब 10 साल तो हमने लगाया ही है, 7 के बाद गड़बड़ हो गया है। कभी लगा पाते हैं, कभी नहीं लगा पाते हैं। घर में रखा भी है, लेकिन क्या है, वही है कि टाइम की बचत की वजह से नहीं हो पाता है। उसके बाद हम मटर, टमाटर सब बना रहे थे, मतलब मिलाकर सब्ज़ी, ये कह रहे थे गोभी भी डालो। तो हम कह रहे थे अब हम कैसे खेत जाएँ, कैसे क्या? तो ये खेत से अभी-अभी गोभी लाए हैं। बात ये थी दोस्तों, जो अभी गाँव में शादी हुई थी, हम बता रहे थे ना खाना बनाने जाते हैं, वहाँ हमने सब्ज़ी बनाई थी आलू, मटर, टमाटर, गोभी की रसीली। वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इनको भी पसंद आई थी। तो कह रहे थे, "अंजू आज वैसी ही सब्ज़ी बनाओ जो वहाँ बनाई थी तुमने, बहुत टेस्टी बनी थी और रसीली बनाओ।" तो कह रहे थे बहुत अच्छी बनी थी और कम भी पड़ गई थी, फिर दोबारा से बनाई थी सब्ज़ी हमने। तो इसीलिए गोभी भी लाए हैं, क्योंकि उसमें गोभी भी हमने डाली थी। हम कह रहे थे सब्ज़ी बन जाएगी अच्छी, अगर गोभी नहीं खेत से ला पाएँ तो कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं नहीं वैसी ही सब्ज़ी बननी चाहिए, तो इसीलिए फिर गोभी लाए हैं, खुद ही काट रहे हैं, क्योंकि हम उधर सब्ज़ी छौंक रहे थे। तो काट कर धुलकर उन्होंने दे दिया है, तो सब मिक्स सब्ज़ी बनेगी। और बटुई की सब्ज़ी तो दोस्तों वैसे भी अच्छी बनती है, तरी वाली। तो वही सब्ज़ी, थोड़ा-सा तेल ज़्यादा, मसाले ज़्यादा, कह रहे थे चटपटी-सी सब्ज़ी बनाओ, तो वही सब्ज़ी छौंक दिए। लेकिन छौंकने में टाइम लगता है, मसालों को भूनने में टाइम लगता है। बीच में हमने सिलबट्टे पर मसाला भी पीस लिया था। तो बनेगी रसीली सब्ज़ी, चावल और रोटी।
सब्जी बनकर तैयार हो गई है। धनिया डालते हैं, ये देखिए, यह और ये इनकी पसंद की सब्जी है। धुआं धुआं लग रहा है, धनिया डाल देते हैं। अब इसके साथ बनेंगे चावल और रोटी। अभी थोड़ा रखने से रसा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा पतला ही उतारा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर रख दिया है चावल के लिए पानी। तो नए चावल हैं तो सब्जी के साथ खाने में अच्छे भी लगते हैं, रसीली सब्जी के साथ। तो यहाँ पर फटाफट चावल बना लेंगे, आटा चाल कर ले आए हैं तो रोटियां भी बना लेंगे। और आज कनक घर में है, रौनक ईशु का पेपर था, वो दोनों चले गए हैं स्कूल। और आज टिफिन नहीं बनाना पड़ा था क्योंकि ईशु क्या है, हलवा ले गया था। और रौनक तो ले ही नहीं जाती है, खा के ही चली जाती है। रौनक कनक नहीं ले जाती जब तक पेपर रहते, लेकिन उसको भूख लगाती है तो फिर वो क्या गाड़ी में खा लेता है वापस आते हुए, तो इसलिए वो ले जाता है। तो कुछ हल्का फुल्का इतने समय उसके लिए बन जाता है और खा के चला जाता है। और बस फटाफट आटा लगा लेंगे। पानी अभी गर्म नहीं हुआ है इसलिए चावल नहीं डाले हैं। जब तक अदहन कहते हैं बोलना न शुरू हो जाए तब चावल नहीं डालने चाहिए। अगर भगोने में या बटुए में चावल बनाओ तो तभी चावल अच्छे बनते हैं। तो इसलिए जब पानी खौलना शुरू हो जाएगा तभी हम चावल डालेंगे। और अम्मा ने भी हलवा खा लिया था, तो बस फटाफट खाना तैयार करते हैं, उसके बाद सब लोग खाना खा लेंगे। तो दोस्तों ठंड बढ़ रही है और दिन छोटा हो रहा है और काम समझ में नहीं आता दिन भर में हुआ क्या है। अगर सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया ना, सारा दिन बर्बाद हो जाता है और काम कुछ नहीं समझ में आता है किया क्या है। दोस्तों ये रोटी बन रही है कनक के लिए, है? ये रसीली सब्जी है। वैसे सब हाथ से बनाते, लेकिन अभी कोई खाने वाला नहीं है इसलिए रौनक पापा चले गए हैं, पता नहीं कितने समय आएंगे। कनक को खानी है रसीली सब्जी और रोटी हाथ वाली। का है, तुम जल ले का लल्ला हैं? भैया अंदर रखो, नहीं वो आ जाई अंदर। हम मंगावर है, हमका अच्छी लगे। ये दोस्तों आज हमने मंगाई है, ला दिखाओ, गुड़ की पट्टी। मुंह बना रहे हैं, मुझे अच्छी लगती है गुड़ की पट्टी। ये मंडी से आई है। गोभी गई थी, पत्ता गोभी गया था कल बिकने के लिए। तो ये क्या है, मक्का बता मक्का कौन नहीं रखा रहा सी। रौनक के पापा को दोस्तों ऐसी सब्जी खानी थी, ये वही बना दी। और खाते समय पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वाह मम्मी बहुत अच्छी है, प्लीज मुझे परोसा। पसंद ऐसी ही सब्जी पसंद। कल हम तो वही कहा। दोस्तों जब हाथ वाली रोटी हो तो चावल की जरूरत नहीं है ना। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।